तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रब्बी मूसा या रब्बी कलीम, इसका ख़ास और असल अमल आज मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। ये पहली बार मैं इसकी आपको एक ख़ास तरकीब बता रहा हूँ। ये बहुत मुजरब आमाल में से है। आप इसको किसी भी हाजत, किसी भी मकसद के लिए कर सकते हैं। जिन लोगों ने इस अमाल की रियाज़तें की हैं, इसके करिश्मात देखे हैं, वही इस अमल की ताकत और पावर को जानते हैं। क्योंकि यही हमारा ज़िंदगी का मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। हमारी औलादों को, हमारी नस्लों को, मेरे आका अलैहिस्सलाम की पूरी उम्मत को अल्लाह ताला अपने दीन के लिए कबूल फरमा ले और हमें नाफिल खलाइक बनाए। हम आपके लिए दुआ करते हैं, आपकी औलादों के लिए, मेरे आका अलैहिस्सलाम की पूरी उम्मत के लिए। आप हमारे लिए जो भी पढ़ाई करें उसका हदिया इसाले सवाब किया करें और मेरे आका अलैहिस्सलाम की पूरी उम्मत का नाम लेके, हमारा नाम, हमारी औलादों का, हमारे मरीज़ों का, सबको इसाले सवाब करें। जिस जिस का आप नाम लेते जाएंगे अल्लाह ताला उसको अजर और सवाब अता फरमाते जाएंगे और आपके सवाब के अंदर, अजर के अंदर कोई कमी नहीं होगी, बल्कि जिस जिस का आप नाम लेंगे उसके अजर और सवाब का सिला भी आपको मिलेगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले आपको अता फरमाएगा। क्योंकि आप दूसरों के लिए मांग रहे हैं, आप दूसरों की खैर खाही कर रहे हैं, आप दूसरों को अमाल का हदिया दे रहे हैं। तो अमाल का हदिया वो है कि जिसकी वजह से छोटी छोटी हक तलफियाँ और हकूकुल इबाद के छोटे छोटे मामलात भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजल से माफ़ फरमा देते हैं। ये अमाल का वो हदिया है। अगर इंसान ने ज़िंदगी में किसी के साथ कोई जुल्म ज़्यादती कर दिया, कोई हक तलफी हो गई, किसी का हक खा लिया, दबा लिया, अगर वो उसको पढ़ाई करके इसाले सवाब करे और उसको नहीं पता कि किस आदमी के साथ किया, माफ़ी नहीं मांग सका, अपना हकूक़ नहीं माफ़ करवा सका, तो अल्लाह से बहुत उम्मीद है कि अगर वो अजर व सवाब उसको अता फरमा दे उस बंदे के पढ़े हुए अमाल का, हदिये किए हुए अमाल का, इसाले सवाब का, तो हो सकता है कि अल्लाह ताला उस अमल की बरकत से उसको भी खैर अता फरमा दे और इसकी भी माफ़ी तलाफ़ी करवा दे। ये वो अमाल है ताकतवर तरीन। फिर जो गायबाना एक दूसरे के लिए दुआ होती है वो अल्लाह के यहाँ कबूल ही कबूल होती है। क्योंकि जो गायबाना मुसलमान के लिए दुआ की जाती है वो इंदल्लाह बहुत ही मकबूल है और गायबाना उम्मत के लिए दुआ करने वाला इंसान, मुसलमान जो है, वो अल्लाह के यहाँ मुस्तजाबुद दावात लोगों में शामिल होता है। मुस्तजाबुद दावात वो लोग होते हैं जिनकी दुआएं अल्लाह ताला हाथ उठाते ही कबूल फरमा लेते हैं। और मुस्तजाबुद दावात होने के लिए दो सबसे बड़ी शर्तें हैं, अक्ल हलाल और सिद्क़ मक़ाल, यानी कि हलाल खाना और सच बोलना। जिसके अंदर ये दो सिफात होंगी कि वो हमेशा सच बोले और हलाल खाए, अल्लाह ताला उसकी दुआ को हर वक्त शर्फ़ कबूलियत अता फरमाते हैं। तो ये वो ख़ास अमाल हैं ताकतवर तरीन जिनको आप किसी भी मकसद के लिए, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी ज़रूरत के लिए, किसी भी वक्त, किसी भी जगह, किसी भी हालत में भी आप पढ़ सकते हैं। इस अमल को सिर्फ़ आपने जनाबत की हालत में या अय्याम के अंदर, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जब हों तो उस हालत में नहीं पढ़ना। आप इसको वज़ू बेवज़ू हर हाल में पढ़ सकते हैं, उठते बैठते पढ़ सकते हैं, चलते फिरते पढ़ सकते हैं, किसी भी जगह पढ़ सकते हैं, किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, किसी भी हाजत और मुश्किल के लिए पढ़ सकते हैं, किसी भी ज़रूरत के लिए पढ़ सकते हैं। किसी का कोई चीज़, कोई गुमशुदा है, कोई बच्चा गुमशुदा है, कोई लापता लवारस इंसान है, किसी की कोई चीज़ चोरी हो गई है, कोई काम नहीं बन रहा, कुछ पता नहीं चल रहा, आप किसी भी डके छुपे काम को ज़ाहिर करने के लिए और अल्लाह की मदद और नुसरत हासिल करने के लिए और उलझनों को ख़त्म करने के लिए, मसाइल को हल करने के लिए, आप इसको जनरल तौर पे, आम तौर पे इसका विर्द आप करके इसकी बरक़ात का ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये अमल जो है इसी तरकीब के साथ है कि आप इसको खुला पढ़ेंगे। इस अमल की कोई तादाद नहीं है। आप खुला आधा घंटा पढ़ें, 1 घंटा पढ़ें, 2 घंटे पढ़ें, 10 मिनट पढ़ें, इसको आपने खुला पढ़ना है, लेकिन इसको अल्लाह की तरफ लो लगा के यकीन के साथ पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रब्बी मूसा या रब्बी कलीम, इस तरतीब के साथ पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले है, या रब्बी मूसा या रब्बी कलीम बाद में है। क्योंकि इसकी जो तरतीब है, पहले कुरानी आयत अस्मा आज़म की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, फिर या रब्बी मूसा या रब्बी कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद इसको इसी तरतीब से आपने पढ़ना है। खुला पढ़ें, 10-15 मिनट पढ़ें, हर नमाज के बाद पढ़ें, वज़ू बेवज़ू पढ़ें, आप इसको विर्द करें, लेकिन करें बहुत खुशू खुजू के साथ, डूब के पढ़ें।
عشق کے ساتھ پڑھیں، وجد کے ساتھ پڑھیں، پھر آپ اس کی برکات دیکھیں، آپ کے آنسو جاری ہوں گے جب آپ اس کو یقین کے ساتھ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب موسیٰ یا رب کلیم، اس کو اسی ترتیب کے ساتھ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب موسیٰ یا رب کلیم، اس کو اسی ترتیب کے ساتھ آپ کھلا پڑھیں ذرا۔ اس میں اللہ رب العزت کے اسماء اعظم بھی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم بھی ہیں، ان کا رب ہونے کا جو خاص عمل ہے یہ بہت طاقتور ترین عمل ہے۔ آپ کسی بھی نبی کو جب ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کے اوپر سلامتی بھیجتے ہیں یا ان کا آپ وسیلہ دیتے ہیں، تو ان کی پاک ارواح آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ جب ان کی پاک ارواح آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں تو آپ کی پھر روح کی اندر ایک وہ کشش پیدا ہوتی ہے جو روحوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں، پھر آپ کی روح بھی طاقتور ہوتی ہے، آپ نیک اعمال کی طرف چلتے ہیں، آپ صلحاء کی صحبت میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اہل علم کی مجالس میں جانا پسند کرتے ہیں، پھر آپ دین کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی طرف آپ پلٹ کے واپس آتے ہیں۔ یہ وہ روحوں کے کنیکٹ ہونے کی برکت اور تاثیر ہوتی ہے۔ تو اس کو آپ نے کھلا پڑھنا ہے، جتنے دن مرضی پڑھیں، جتنا وقت مرضی پڑھیں، جس کام کے لیے مرضی پڑھیں، اس کی کوئی رجت نہیں، کوئی شرط نہیں، کوئی اس کا مسئلہ نہیں، اس عمل کی سب کو عام اجازت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نام کی تمام برکات اور فیوز عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔